चैप्टर की शुरुआत में मारियस देखता है कि क्लाउड का पैर इंजर्ड है, तो वो उससे कहता है कि वो उसके ऊपर चढ़ जाए, वो उसे राइड देगा। लेकिन क्लाउड भारी है कह के मना कर देता है। मारियस कहता है या तो तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ या तो मैं तुम्हें उठा के ले चलूं। तब क्लाउड के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर क्लाउड मारियस से कहता है क्या तुम मुझसे कुछ पूछोगे नहीं? मारियस कहता है तुमने अपनी यादें खो दी हैं, मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि तुम मुझे जवाब दोगे। तब क्लाउड सैड होकर अपने मन में सोचता है ऐसा नहीं है कि मैं कबूल कर सकता हूँ कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ। फिर वो उससे कहता है जब भी संभव होगा मैं तुम्हारे एक एक पैसे वापस देने की कोशिश करूंगा। मारियस कहता है इसकी चिंता मत करो, मैं इतना खर्चा उठा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे पैसे वापस देने की जरूरत नहीं है। तब क्लाउड उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तुमने मेरी हेल्प की है, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पैसे वापस करूंगा। मारियस कहता है तुम अभी वैसे ही हो जैसे पहले थे। फिर वे दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पर डॉक्टर क्लाउड के पैर का इलाज करते हैं और कहते हैं 2 दिनों तक ठंडी सिकाई करो और 2 दिनों तक गर्म सिकाई करो। अगर 1 हफ्ते बाद भी दर्द हो तो एक्सरे करवाना, नहीं तो 3 हफ्ते तक पैर को आराम देना। फिर मारियस डॉक्टर से कहता है क्या कोई और बात है जिस पर उसे ध्यान देना चाहिए? डॉक्टर कहते हैं वो अच्छा खाए पिए, जोरदार एक्सरसाइज से बचे। जब तक वो अपने चोटों का ध्यान रख सकता है तब तक वह 1 हफ्ते के अंदर ही ठीक हो जाएगा और कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी नहीं होगा। मारियस कहता है ये तो अच्छा है। फिर वो डॉक्टर को शुक्रिया कहता है और अपने मन में सोचता है अब उसे घर बसाना होगा और अगले कुछ सप्ताह तक उसे घर पर ही रहना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद मारियस ब्लैंकेट लेकर क्लाउड के पास जाता है तो देखता है कि क्लाउड गहरी सोच में है। तो वो उससे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हारे पैर में दर्द है? क्लाउड कहता है नहीं, दरअसल मैं सोच रहा था कि हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। ये सुनकर मारियस थोड़ा लड़खड़ा जाता है। तो क्लाउड पूछता है क्या बात है, क्या कुछ गड़बड़ है? मारियस कहता है यह अच्छा आइडिया नहीं होगा कि मैं इस तरह की बात अधिकारियों को बताऊं। क्लाउड कहता है यह सच है, आखिरकार तुम्हें अपनी कंपनी की इमेज की रक्षा करनी है। फिर अपने मन में सोचता है हमारे रिलेशनशिप की जटिलता को देखते हुए पुलिस को यह समझाना मुश्किल हो सकता है। फिर वो मारियस से कहता है लेकिन मुझे चिंता है कि वे तुम्हें परेशान करना शुरू कर देंगे, यह देखते हुए कि तुमने कितनी आसानी से उन्हें इतने सारे पैसे दे दिए। मारियस कोई जवाब नहीं देता। वो उसका पैर ब्लैंकेट के ऊपर रखता है और उसका सर पैट करते हुए कहता है चिंता मत करो, मेरा फायदा उठाना इतना आसान नहीं है। तब क्लाउड अपने मन में सोचता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो? अभी जो मैं देख सकता हूँ उस हिसाब से अभी इसका उल्टा ही सच लगता है। लेकिन 50,000 अगर तुम इस रकम को वेटिकन सिटी के सभी लोगों के साथ बांटोगे तो हर किसी को कम से कम $50 मिलेंगे। वो यही सब सोच रहा था तभी मारियस उसे फोन देते हुए कहता है अगर तुम्हें आज रात को चाहिए तो मुझे फोन करना, बिस्तर से मत उठना। अब थोड़ा आराम करो ताकि तुम जल्दी ठीक हो सको। फिर क्लाउड उससे पूछता है मारियस तुम मेरे प्रति इतने अच्छे क्यों हो? मारियस कहता है क्या तुम जानते हो मुझे यह सुनकर दुख हो रहा है? तो क्लाउड कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा, मुझे माफ कर दो। मारियस अपने घुटनों में बैठ कर कहता है माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में काफी स्पष्ट हो गया हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे अभी और बेहतर करना है। ये कहने के बाद वो उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और स्माइल करते हुए कहता है क्लाउड आई लव यू। ये सुनकर क्लाउड का पूरा फेस रेड हो जाता है। मारियस उससे फिर से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। मारियस का कन्फेशन सुनकर क्लाउड ब्लश करने लगता है और उससे पूछता है लेकिन तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? तुम भी एक अल्फा हो, मैं भी एक अल्फा हूँ। मारियस कहता है क्या हमारा सेकेंडरी जेंडर इतना इम्पोर्टेंट है? क्लाउड कहता है ऑफकोर्स ये है, हम दोनों ही अल्फा है, इसलिए हमारे फेरोमोन्स के बीच कोई आपसी अट्रैक्शन नहीं है, जिसका मतलब है कि कोई डिजायर नहीं, मतलब उस तरह की इच्छा। मारियस कहता है अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो अल्फा बनने के बाद भी मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं बदली? क्लाउड सोचता है इसका क्या मतलब है, क्या वो मुझे सेकेंडरी जेंडर एग्जाम होने के पहले से पसंद करता है? लेकिन हमने हाई स्कूल में एक ओमेगा के लिए फाइट की थी। तभी मारियस खड़ा होते हुए कहता है क्लाउड मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब तुम अल्फा भी नहीं बने थे, और जब मुझे पता चला कि तुम अल्फा हो तब भी तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदला। क्लाउड उसे उस ओमेगा के बारे में पूछना चाहता था लेकिन उसने झूठ बोला है कि उसे भूलने की बीमारी है, तो वो ये नहीं पूछ सकता। और अब ये बात उसे तीर की तरह लगती है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। नहीं बोला होता तो इजीली पूछ लेता उस ओमेगा के बारे में, लेकिन अब तो वो चाहकर भी नहीं पूछ सकता। तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो उस ओमेगा के बारे में कैसे पूछे। तब वो उससे कहता है मैंने तुम्हारे स्टडी रूम में फोटो देखी, तुम्हारे पीछे एक सुंदर सा लड़का खड़ा है, वह एक ओमेगा है ना? फिर सैड होकर कहता है तुम दोनों एक साथ अच्छे लगते हो। मारियस वहाँ से जाते हुए कहता है तुम यहाँ इंतजार करो। क्लाउड कहता है ठीक है। मारियस के जाने के बाद क्लाउड सोचता है क्या मैं अभी जेलस हुआ? कुछ समय बाद मारियस उस तस्वीर को लाता है और क्लाउड को तस्वीर में पॉइंट करके दिखाते हुए कहता है यह तुम हो, हाई स्कूल में हमारे साथ में ली गई, यह एक ही है, इसलिए मैंने इसे अपने स्टडी रूम में रखा है, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनने के बाद तो बेचारा क्लाउड स्पीचलेस हो जाता है और सोचता है कल मैं आशा कर रहा था कि उसने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा और अब वो कह रहा है कि इसीलिए उसने इस तस्वीर को अपने स्टडी रूम में रखा है, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मारियस क्लाउड को सुलाते हुए कहता है अब आज के लिए इतना ही, तुम आराम करो।
करो, हमारे पास अपने अतीत के बारे में बात करने के लिए दुनिया भर का समय है। गुड नाइट। क्लाउड भी उसे गुड नाइट कह देता है। फिर मारियस वहाँ से जाने लगता है। तभी वो पीछे पलटकर उसे देखता है और उससे कहता है, वैसे तुमने पहले कहा था कि मुझ में तुम्हारे लिए कोई डिजायर नहीं है। मैं जानता हूँ कि यह पेपर पर क्या कहता है, लेकिन यह हमेशा प्रैक्टिस में सच नहीं होता। मैं पहले से ही अपने आप को काफी हद तक रोक रहा हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे फिर से उत्तेजित करने के लिए ऐसी बात नहीं कहोगे। क्लाउड सोचता है, कौन कुछ करने की कोशिश कर रहा है? टेक्स्ट बुक में यही लिखा है और प्रैक्टिस में सच को बनाए रखता है। और मुझे बताओ, तुम इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हो? अगर वह हाई स्कूल में मेरे साथ इतना प्रतियोगिता करने वाला व्यक्ति था, फिर भी वो अब इस बात को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? क्योंकि मैंने अपनी यादें खो दी हैं। लेकिन अगर वह जानता कि मेरी भूलने की बीमारी सिर्फ एक बहाना है, तो क्या हम अब भी यह दिखावा जारी रख सकते हैं? वो ये सब सोचकर परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ मारियस बालकनी में खड़ा था। तभी उसका फोन रिंग होता है तो वो फोन उठाता है। फोन के दूसरी साइड का व्यक्ति कहता है, हेलो मिस्टर जे, क्या आज रात मेरे और मेरे लड़के द्वारा किए गए काम से आप सेटिस्फाई हैं? मारियस कहता है, हाँ, और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि वो लोन शार्क वाला बुढ़ा है। आगे ये बुढ़ा कहता है, मेरे लोग अच्छी तरह से ट्रेन है, वह जानते हैं कि उन्हें कहाँ मारना है। हम इसकी गारंटी देते हैं कि इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं होगा। पिछली बार हमारी गलती थी, आपने हमसे कहा था कि हमें उसे नीचे गिराना है और हमारा उसे चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। हमें नहीं लगा था कि उसमें बिल्डिंग के बाहर कूदने की हिम्मत होगी। उस बुढ़े की बात सुनने के बाद मारियस कॉल कट कर देता है और उसकी सभी कॉल हिस्ट्री भी डिलीट कर देता है। फिर वो एक क्रीपी स्माइल देता है। इससे पता चलता है कि अब तक जो क्लाउड के साथ हुआ वो सब कुछ मारियस ने करवाया था। मारियस ने जानबूझकर क्लाउड के पैर को इंजर्ड करवाया ताकि वो उसे छोड़ के न जा सके। और चैप्टर की शुरुआत में आपने देखा था कि उस बुढ़े ने क्लाउड को अपनी बॉडी सेल करने के लिए कहा था। ये भी मारियस ने उस बुढ़े को कहने को कहा होगा। फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा कि उस बुढ़े ने कहा था कि ऐसे बहुत से अल्फा हैं जो दूसरे अल्फा को आजमाना चाहते हैं। तो वो बुढ़ा मारियस के बारे में कह रहा था। दरअसल मारियस का प्लान था कि अपना कर्ज उतारने के लिए क्लाउड अपने आप को बेच दे और मारियस उसे खरीद ले। लेकिन क्लाउड ने अपने आप को बेचने से इनकार कर दिया और बिल्डिंग से कूदकर भाग गया। जब ये बात मारियस को पता चला तो वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहता था क्लाउड को ढूंढने के लिए। और इसके बाद क्या हुआ वो तो हम सब जानते हैं। उसने उसे अपनी कार से टक्कर मार दी। अब ये जानबूझकर किया या गलती से हुआ, ये तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। जब क्लाउड ने अपनी याददाश्त खोने का नाटक किया तब मारियस ने अपना प्लान चेंज कर दिया और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर अपने साथ ले गया। तो ये सीन यहीं कट होता है। सुबह मॉर्निंग में क्लाउड के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो सोचता है कि पेट दर्द कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। तभी बाहर से मारियस क्लाउड से पूछता है, क्या तुम जाग रहे हो? क्लाउड दर्द से कांपते हुए कहता है, हाँ। तब मारियस जल्दी से उसके पास आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है? क्लाउड कहता है, नहीं, बस मेरे पेट में दर्द है, प्लीज मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। तो मारियस जल्दी से जाकर एक गिलास पानी लाता है और उसे धीरे से उठाता है और पानी पिलाने लगता है। क्लाउड बहुत जल्दी जल्दी पानी पी रहा था तो मारियस कहता है, धीरे धीरे पियो। पानी पिलाने के बाद वो उसे बेड पर लेटा देता है और गर्म तौलिए से उसके पेट की सिकाई करने लगता है। फिर वो उसे बताता है कि मैंने ऑनलाइन पढ़ा कि इससे पेट दर्द से राहत मिलती है। क्लाउड उसे थैंक यू कहता है। मारियस कहता है, मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी बाहर का दरवाजा नॉक होता है तो मारियस कहता है, तुम आराम करो, मैं दरवाजा खोल दूंगा। बाहर जेंग रोंग था। जेंग रोंग मारियस को मेडिसिन देता है और उससे कहता है, तुमने मुझसे दलिया और मेडिसिन मंगवाया था। मारियस उसे थैंक यू कहता है और उसे बताता है, मैं आज ऑफिस में नहीं रहूंगा, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन करना। जेंग रोंग कहता है, समझ गया। क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? क्या तुम चाहते हो कि मैं हॉस्पिटल में फोन करूं? मारियस कहता है, कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। लेकिन जेंग रोंग सोच में पड़ जाता है। फिर इधर मारियस क्लाउड के पास जाता है और उससे कहता है, सोने से पहले कुछ दवा ले लो। क्लाउड पूछता है, कौन सी दवा? मारियस कहता है, यह एक रट उत्तेजक है, मतलब ऐसी दवा जो रट में भेज सकती है, ठीक है? ये सुनकर क्लाउड घबरा जाता है और उससे पूछता है, तुमने क्या कहा? मारियस कहता है, पेट दर्द की दवा। फिर क्लाउड उससे कहता है, लेकिन जो तुमने पहले कहा था उसमें 6 शब्द थे। तब मारियस कहता है, पेट दर्द से राहत देने वाली दवा। यहाँ 6 शब्द हैं। क्लाउड सोचता है, क्या वो मुझे बेवकूफ समझता है? क्लाउड को सोचता देख मारियस कहता है, बस हो गया, पहले अपनी दवा ले लो। मारियस बस मजाक कर रहा था, ये पेट दर्द की ही दवा है। फिर वो उसे मेडिसिन देने लगता है। क्लाउड उस मेडिसिन को अपने हाथ से लेने के बजाय अपने टंग से लिक करके लेता है और वो दवा के साथ मारियस के हाथ को भी लिक कर देता है, जिससे मारियस ब्लश करने लगता है और वो लगातार अपने हाथ की ओर ही देखे जा रहा था। वो अपना हाथ रब कर रहा था। उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। क्लाउड को मेडिसिन खिलाने के बाद वो उसे अपने हाथों से दलिया खिलाता है। वो उससे कहता है, थोड़ा दलिया खा लो, इससे तुम्हें अच्छा फील होगा। क्लाउड सोचता है, मिस्टर जी प्लीज अपनी जरूरत से ज्यादा बॉयफ्रेंड एनर्जी को वापस ले लीजिए। एक चम्मच दलिया खिलाने के बाद भी क्लाउड कोई रिएक्ट नहीं करता तो मारियस उससे पूछता है, क्या हुआ? क्या दलिया पसंद नहीं? क्लाउड कहता है, नहीं यार, ठीक है। फिर क्लाउड मारियस से पूछता है, आज तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? मारियस कहता है, मैंने आज छुट्टी ली है। क्लाउड कहता है, लेकिन क्यों?
मारियस कहता है मैं वरिड था क्योंकि आज तुम बीमार हो। ये सुनने के बाद क्लाउड के गले में खाना फंस जाता है और वो कफ करने लगता है। तो मारियस कहता है धीरे धीरे खाओ। क्लाउड अपने मन में सोचता है क्या किसी और के द्वारा देखभाल किया जाना ऐसा होता है, इससे अटैच होना आसान है। फिर हमें बताया जाता है पैर में चोट होने के कारण क्लाउड यहाँ से जाने के बारे में नहीं सोचता और उसने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया और ऑनलाइन नौकरी ढूंढ ली ताकि वो मारियस को सारे पैसे वापस कर सके। 3 साल अलग रहने के बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते थे, जैसे अच्छे दोस्त हों जो कभी अलग नहीं हुए। एक दिन चिड़िया चहचहा रही थी, मौसम बहुत अच्छा और साफ और ठंडा लग रहा था। क्लाउड बाहर देखता है और वो भी सोचता है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है। फिर वो अपना पैर देखता है और अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि अब दर्द बंद हो गया है, ये जल्दी ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। फिर वो टेबल और दीवार का सहारा लेकर खिड़की के पास जाता है। बाहर का नजारा देखकर उसे थोड़ा अच्छा लगता है तो वो अपने मन में कहता है सारा दिन घर के अंदर बंद रहना बहुत घुटन भरा लगता है। क्या अब समय आ गया है कि मैं मारियस को अपनी यादों के बारे में सच बता दूं? सच्चाई जानने के बाद क्या वो मुझसे नाराज होगा, और अगर वो मुझसे नाराज हो जाएगा तो मैं उससे कैसे माफी मांगूंगा। ये सोचकर क्लाउड परेशान हो रहा था। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो वो सोचता है क्या मारियस वापस आ गया है। फिर वो उसके पास जाता है तो मारियस उससे पूछता है तुम बिस्तर से बाहर क्यों हो, क्या तुम्हारा पैर ठीक है? क्लाउड कहता है हाँ अब दर्द नहीं होता, क्या मैं पट्टी हटा सकता हूँ, इससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मारियस कहता है तो फिर इसे उतार दो और कल वीकेंड है तो क्या हमें साथ में बाहर जाना चाहिए। ये सुनकर मारियस को बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होता है और वो जल्दी से कहता है हाँ कहाँ, और अपने मन में कहता है मैं बस यही सोच रहा था कि सारा दिन घर पर रहना कितना अनकंफर्टेबल है। और फिर वह आ गया और मुझे बाहर जाने के लिए कह रहा है बिल्कुल सही समय पर। अगले दिन वे दोनों तैयार होकर बाहर जा रहे थे। मारियस क्लाउड को गर्म कपड़े देता है और कहता है बाहर ठंड है, तुम्हें अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए। क्लाउड कहता है क्या तुम मेरी माँ हो मारियस? मारियस कहता है मैं तुम्हारी माँ नहीं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर क्लाउड ब्लश करने लगता है। फिर मारियस उसे कहता है चलो चले, और अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वो क्लाउड उसे पकड़ ले, लेकिन क्लाउड उसका हाथ पकड़ने के बजाय वो उसे हाई फाई देके वहाँ से निकल लेता है और कहता है चलो चले। फिर क्लाउड पूछता है वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? मारियस कहता है एक बार हम वहाँ पहुँच जाएं तो तुम देख लेना। इसके बाद वे दोनों कार से वहाँ जाने लगते हैं। क्लाउड कार में ही सो जाता है और जब कार रुकती है तब वो उठता है। मारियस उससे पूछता है क्या तुम जग गए? क्लाउड अपनी आंखों को रब करता है और उससे पूछता है क्या हम पहुँच गए, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? मारियस कहता है सब ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। क्लाउड कहता है तो फिर अब हम कहाँ हैं? मारियस कहता है क्या तुम्हें अभी भी यह जगह याद है? क्लाउड ऑकवर्ड फील करते हुए कहता है मैं भूल गया। मारियस कहता है यह वही हाई स्कूल है जहाँ हम पढ़ते थे। क्लाउड कहता है हमारा हाई स्कूल? उस सिचुएशन में हमारे पास कई अच्छी यादें होंगी, हालांकि यह अफसोस की बात है कि मैं उन्हें याद नहीं कर सकता। क्लाउड की इस बात पे तो मारियस उस पे हंस देता है, मतलब उसे तो पता है ना कि मारियस उससे झूठ बोल रहा है। फिर क्लाउड उस पे गुस्सा करते हुए कहता है तुम किस बात पे हंस रहे हो? मारियस हंसते हुए कहता है मैं तो बस यही सोच रहा था कि तुम क्यूट हो। क्यूट वर्ड सुनने के बाद क्लाउड का गुस्सा और बढ़ जाता है और उससे कहता है मेरा कौन सा हिस्सा क्यूट है? तब मारियस उसके पास जाता है और उससे कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए तुम्हारी हर बात मुझे क्यूट लगती है। ये सुनने के बाद क्लाउड ब्लश हो जाता है और उसे देखने लगता है। फिर मारियस सीट बेल्ट खोलते हुए कहता है आओ चले और देखें। उसके बाद वे दोनों कार के बाहर आ जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। क्लाउड अपने मन में सोचता है बहुत समय बीत गया है लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं बदला है। मारियस कहता है मैं 9th क्लास में विदेश चला गया और हमारा कॉन्टेक्ट टूट गया। जब मैं वापस आया तो मैंने सुना कि तुम यहाँ पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया। क्लाउड सोचता है हमारे बहस के कुछ समय बाद ही उसने स्कूल से छुट्टी ले ली, लेकिन वह अचानक विदेश क्यों चला गया? उस समय जब मैं तुम्हें ग्रीट करता था तो तुम मुझे जवाब भी नहीं देते थे, और हम पिक्चर में भी देख सकते हैं मारियस उससे हाय कहता है लेकिन क्लाउड उसे कोई जवाब नहीं देता। क्लाउड सैड होकर सोचता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं परेशान था कि तुम गुड बाय कहे बिना ही चले गए। आगे मारियस बताता है मैं जानता था कि तुम गुस्सा थे और मैं खुद को समझाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे बहुत सारे दोस्त थे, मैं शायद ही तुमसे कांटेक्ट कर पाता। फिर वो उसकी तरफ मुड़ता है और उसे देखते हुए कहता है यह हमारे बीच इनविजिबल दीवार की तरह था, चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की तुम मेरी तरफ देखते तक नहीं थे। क्लाउड भी सोचता है कि यह सच है कि मैंने उस समय उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और हम दोनों ही अल्फा हैं, मुझे चिंता थी कि हम साथ नहीं रह पाएंगे। आगे मारियस क्लाउड को बताता है जब तक हमारा टेस्ट रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने ग्रेड्स का इस्तेमाल करके तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ। पास्ट में क्लाउड और उसका फ्रेंड टेस्ट रिजल्ट देख रहे थे तब क्लाउड का फ्रेंड क्लाउड से कहता है क्लाउड तुम्हें किसी ने हरा दिया। क्लाउड भी देखता है और सोचता है ये मारियस जी है, उसका रैंक मुझसे हाई है, मुझे उम्मीद नहीं था कि वह इतना अच्छा होगा। ये चीज मारियस नोटिस कर लेता है कि क्लाउड का ध्यान कैसे अपनी तरफ आकर्षित करना है। पास्ट का सीन यही खत्म होता है। प्रेजेंट में मारियस क्लाउड से कहता है उस दिन के बाद से मैं तुम्हें चैलेंज देता रहा, तुम्हारे साथ कम्पीट करने की कोशिश करता रहा, तुम्हें गुस्सा दिलाता रहा, यह बचकाना है ना? क्लाउड कहता है आखिरकार हम हाई स्कूल में थे, मैं भी बचकाना था, और अपने मन में कहता है धिक्कार है, मेरा मरा हुआ बचपन
कब्र से बाहर निकलकर मुझ पर अटैक कर रहा है। फिर मारियस उसे बताता है ग्रेजुएट होने से एक दिन पहले मुझे पता था कि हम अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए मैंने तुमसे कन्फेस किया। यहीं पर यह चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।